अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूछो पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास होते हैं सवालों का ख़जाना और हम उस ऐसे शख्स की तलाश में होते हैं जो कि ना सिर्फ बातों में बल्कि इल्म में भी बाजी ले जाए। इसी वजह से आज हम एक नई जगह पर मौजूद हैं। हमारे पास IQ हो या जनरल नॉलेज, हर सवाल होता है एक चैलेंज और इसी वजह से हम लोगों के पास जाएंगे, जानेंगे कि क्या वो इन सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। तो आप अपने दिमाग की सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम चेक करने वाले हैं आपके इल्म का टेस्ट। और इसी हवाले से मैं एक मॉल में मौजूद हूँ, यहाँ पर आवाम भी है। मैं इनसे जानूंगी, इनसे सवालात करूंगी, इनकी जनरल नॉलेज चेक करेंगे, इनका IQ चेक करेंगे और चेक करेंगे कि ये लोग कितने ज़हीन हैं। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और पूछते हैं पाकिस्तान से। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका जो माइंड है उसकी जो दिमाग की बत्ती है वो जल रही है या बुझ गई है? आई थिंक चल रही है। ठीक है, चलें हम वो चेक कर लेते हैं। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है, वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? मच्छर तो पैदा होते नहीं उड़ता। देन आई थिंक मुझे नहीं पता, आई डोंट नो द आंसर। बहुत कॉमन सी चीज़ है और हम रोज़ाना देखते हैं उसको। हाँ, कौवा? नहीं। अच्छा उसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि उसका परिंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड देन डू यू नो द आंसर? कॉमन सेंस का है ये। उड़ने लगता है, पैदा होते ही उड़ने लगता है। नो। कुछ तो सोचे, कोई तुक्का लगा दें। मैं ये कह रही हूँ कि परिंदों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मच्छर मक्खी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत कॉमन सी चीज़ है और हम उसको अक्सर देखते हैं। इज इट बिग और स्मॉल? हवा में होता है। हवा? प्लेन नहीं। इससे अच्छा कैसे हो सकता है? प्लेन पैदा हो? चले मैं सवाल चेंज करती हूँ। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान? ठीक है, ये तो सबको पता है। दूसरे कौन थे? नो आइडिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, हमने कॉमन सेंस का सवाल किया है, वो तो इनको नहीं आया। वैसे जनरल नॉलेज का हमने क्वेश्चन किया, उसका इन्होंने जवाब दे दिया। और भी लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम लोगों से बात कर रहे थे और मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लेडी यहाँ पे मौजूद है और उनके साथ एक और लेडी मौजूद है। और लड़की है, लेडी तो नहीं मैं बोलूँगी, बुरा ना मान जाए। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी इन्होंने मुझे बताया कि आप अमेरिका से आई हैं। जी, ईद स्पेंड करने आए हम लोग। ज़बरदस्त। तो ठीक है जी, ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि IQ आपका कैसा है? डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। चले मैं आपसे सवाल करती हूँ। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है कि जिसको हम बांध भी दें फिर भी चलती रहती है? जिंदगी जिंदगी को बांध दे तो चलती रहती है? चलती रहती है। नहीं। ज़बान आप कैसे बांधेंगी? नो आइडिया। नो आइडिया। तो सोचे, तुक्का लगाएं। अच्छा चले मैं सवाल चेंज करती हूँ। मुझे बताएं कि वो क्या है जो एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसकी बात भी मानते हैं? अगेन घड़ी। सिग्नल। सिग्नल, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और सवाल मैं करती हूँ। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो हम आपको ज़हीन तरीन शख्स का खिताब दे देंगे। फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका, ये कर लेंगे हम। अच्छा, मुझे बताएं कि वो क्या है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? सनफ्लावर। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से और बड़े फ़ौरन आपने जवाब दिया है। ज़बरदस्त, तालियां बजाएं इनके लिए। मुझे बताएं कि अमेरिका में और पाकिस्तान में
वो तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इस लिहाज से तो नहीं हम देखेंगे, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें जो आप वहाँ पर मिस करती हैं पाकिस्तान? देसी फूड, हलाल चीज़ें मोस्टली, एंड फैमिली, ऑफ कोर्स फैमिली फर्स्ट। अच्छा, वो बता रही हूँ मुझे, आप क्या हैं इनकी? ये मेरी मामी है। अच्छा, जी, एंड ऑफ कोर्स कल्चर एंड स्पेशली द रिलीजियस इवेंट्स एंड रौनक यहाँ की। ज़बरदस्त। तो सिर्फ एक आप ही वहाँ हैं अमेरिका में, या इसके अलावा भी आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं? रहते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं हैं। या ठीक है, मुझे बताएं आपको शायरी से कोई लगाव है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलें, कोई मैसेज देना चाहें आप पाकिस्तानी आवाम को तो आप क्या देना चाहेंगी? चूँकि आप अमेरिका में रह के आई हैं तो आपने तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की होंगी। इंसान जब बाहर के मुल्क जाता है तो उसको पता चलता है कि हमारे मुल्क में ये खामियाँ या ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं अच्छा, अगर आप ये कह रही हैं कि शादियों में लोग टाइम से आ जाए तो ये तो मुझे नहीं लगता हो सकता। और शादी मैंने ये देखा है यहाँ पे मॉल्स और ये सब चीज़ें इतना लेट खुलती हैं। लिटरली वहाँ पे 6 AM वहाँ के ग्रॉसरी अच्छा। स्टोर्स खुल जाते हैं। वहाँ पे आप मॉल चले जाएं किसी भी, मतलब हर चीज़ ओपन है और 9 बजे बंद हो जाती है। यहाँ का उल्टा निज़ाम है कि यहाँ पे। लेकिन आप कराची आई हुई है ना, असल में कराची वाले तो उनकी तो सुबह ही रात में होती है। या एग्जैक्टली उल्टा निज़ाम है कि यहाँ पे पूरी रात लोग जाग रहे हैं और सही है। ही सुबह पूरी ज़ाया करके मॉर्निंग और दोपहर तक जो है दुकानें खुल रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सबसे बुरा मुझे पार्ट लगा। बाकी अदरवाइज़ वी लव आवर कंट्री। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच। बिल्कुल इन्होंने कहा कि वी लव आवर कंट्री, लेकिन जो है कराची के लोग जो हैं वो आप समझे कि उनकी तो सुबह ही रात में होती है, शाम में होती है, और वो लोग इसी टाइम ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। और अगर आप कराची का वेदर भी देखें तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, खुशगवार हो जाता है शाम के टाइम पे। ज़्यादातर मेरे ख्याल में लोग इस वजह से भी प्रेफर करते हैं कि हम शाम के टाइम कराची में बाहर निकलें, और यहाँ पर मॉल्स भी। लेकिन बीइंग कराची मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हम लोग शाम में निकलें और रात में निकलें, और सुबह के टाइम आराम सुकून से सो के उठे और अच्छा से नाश्ता करें, हलवा पूड़ी का नाश्ता करें। आगे बढ़ते हैं जी, और भी लोगों से बात करते हैं। कैसे हो आप? ठीक हो? आप किसके साथ आए हुए हो? आप इनके क्या है? इधर आ जाए, कज़न है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपका IQ और आपके दिमाग की बत्ती जल रही है इस टाइम? चल तो रही है, बस अल्लाह ने दिया दिमाग। दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें लगा नहीं दिया हुआ। अच्छा चले, मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है, या वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? परिंदा। परिंदा तो नहीं। पता नहीं। परिंदे को तो टाइम लगता है ना, मतलब वो बेबी होता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर वो उड़ता है। हम उसको देखते हैं, अमूमन देखते हैं हम उसको ना, अपने आसपास देखते हैं। नहीं, आइडिया नहीं है। अच्छा चले, मैं सवाल चेंज कर लेती हूँ। मुझे बताएं कि वो क्या है कि जिसको आप बांध भी दें फिर भी चलती रहती है? बांध भी रहे फिर भी? हाँ, वो क्या चीज़ है कि जिसको हम बांध भी दें फिर भी चलती रहती है? बांध भी रहे फिर भी चलती रहती है। घोड़ा। घोड़े को बांध के नहीं, चलता रहता है ना। वो चलता रहता है, ये चलती रहती है। चलती रहती है, हाँ, फिर क्या घोड़ी होगी? चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इनसे हमने सवाल किया लेकिन इनको तो जवाब नहीं आया है, और ये बोलते कि घोड़ी है जो हम बांध भी थे फिर भी चलती रहती है। आई डोंट नो कि वो क्या सेंस बना है इसका, मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आया जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद है, हम चेक करते हैं कि इनकी जनरल नॉलेज और इनका IQ कितना अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि आपका IQ कितना अच्छा है? अच्छा है, बस अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। चले हम चेक कर लेते हैं। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको आप बांध भी दें वो फिर भी चलती रहती है? हवा। हवा, आप उसको ना तो बांध सकते। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हम बांध सकते हैं, हमने उसको बांध दिया है, उस चीज़ को हमने बांधा है, लेकिन फिर भी वो चलती रहती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम बांध भी दें वो चलती रहती है? सवाल चेंज करूँ हाँ जी, चेंज कर। या हिंट दूँ? हिंट दे। अच्छा, आपके आसपास है?
अब इससे बड़ी हिंट नहीं हो सकती, आपकी नज़रों के सामने। सैंडल। नहीं, वैसे वैसे इट्स अ वेरी गुड आंसर, बट ये नहीं है। बस भाई नहीं बता। आपके सामने सोचें, तुक्का लगाएं। आप तो अपने आसपास देख ही नहीं रहे, आप बस खड़े हो। बांध भी दे और वो चलती रहती, हाँ, तो वो तो सैंडल ही है। अच्छा चले मैं आपसे सवाल कोई और करती हूँ। मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ ठंडी रहती है। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो वो ठंडी रहती है। इससे ज़्यादा आसान सवाल मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता। सर्दी हो या गर्मी हो ठंडी रहती है, फ्रिज ठंडा रहता है। सर्दी हो या गर्मी हो तो ठंडा ही रहता है ना। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। पिछले वाले का भी आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है, बट इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता है। फ्रिज से ही रिलेटेड है। बर्फ। सर्दी हो या हाँ। गर्मी हो ठंडी रहती है। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलें आपसे मैं नेक्स्ट सवाल करती हूँ, क्योंकि एक का तो आपने नहीं दिया, तो हम अगले आपसे कुछ करके देख लेते हैं कि आया कि आप ज़हीन तरीन शख्स का खिताब हासिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तैयार हैं? हाँ जी। मुझे बताएं कि वो क्या है जो एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानते हैं। एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानता है। मतलब जो अगर आप बाहर निकलते हैं ना तो आपने उसको विटनेस किया हो रोज़ाना ही, आप क्योंकि रोज़ाना ही आते जाते हैं यहाँ पे, तो आपने किया ही। एक टांग पे खड़ा रहता है, और इशारों से सब कुछ कहते हैं और सब उसका हुक्म भी मानते हैं। ट्रैफिक लाइट है वो। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब है। चले जी एक और आपसे सवाल कर लेते हैं, लेट्स सी कि आप उसका जवाब दे पाते हैं। आसान करूँ या मुश्किल करूँ? जो आपको करना है कर लो। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस है भाई, क्या बात है, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए हमें। अच्छा जी, मुझे बताएं कि वो क्या है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है, वो चांद है। नहीं, ज़मीन है, सूरज की तरफ देखते रहते हैं। नहीं नहीं, वो बाकायदा रुख करता है उस तरफ। अच्छा जी। ये मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी आपको। उस तरफ रुख कर। दरख्त है। नहीं, मिलता जुलता है। सोचे सोचे, मिलता है, सूरज से मिलता है, दरख्त तक आप पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं। दरख्त के पत्ते हैं वो उसकी तरफ ही रुख होते हैं उनका। देखिए या तरफ भी देख। आप ना करीब करीब पहुंच जाते हैं, करीब करीब, लेकिन फिर आप सही जवाब नहीं दे पाते। आपको हिंट दी मैंने कि सूरज से मिलता जुलता है उसका नाम। अच्छा जी, सूरज। अब तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी हिंट दे दी है मैंने। सूरजमुखी का बीज। बीज तो नहीं है, लेकिन फ्लावर ही हो गया फिर। फ्लावर, बिल्कुल ठीक जवाब है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप बन गए हैं, क्या बने आप? ज़हीन तरीन इंसान। ज़हीन तरीन शख्स आप बन चुके हैं हमारे प्रोग्राम के। और इस प्रोग्राम में अभी तक हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की है, तो उसमें से मेरे ख्याल में दूसरे ही होंगे आप। मतलब आप समझे कि इतने लोगों से हमने बात की है, तब जाके आपको ये खिताब मिला है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा है। क्या लगता है आइंदा आने वाले वक्तों में आपको हमारे आइंस्टाइन कोई जीनियस इंसान बन जाएंगे? क्या पता बन भी जाए। क्या पता बन भी जाएं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। जी तो नाज़रीन, हम चेक करें कि लोगों का आईक्यू लेवल कितना हाई है, क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी ज़हीन है कि हमारे आईक्यू जो हम टेस्ट कर रहे हैं या लोगों से जो सवालात कर रहे हैं उनको मीट कर सकती है नहीं। मेरे साथ एक नौजवान भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मुझे बताएं, आपके दिमाग की बत्ती गुल है या जल रही? वो तो चेक करके पता चलेगा, मुझे नहीं पता। आपको कुछ तो फील हो रहा होगा ना, मतलब दिमाग तेज कर रहा है। सही चल रहा है, सही चल। सही चल रहा है। अच्छा, जिस तरह वो ख़राब पंखा चलता है। मेरे घर पे खराब पंखा कभी चल रहा हुआ देखा नहीं मैंने। अच्छा, कहीं कहीं तो स्कूल में तो देखा होगा ना, कोई गवर्नमेंट स्कूल गए होंगे। नहीं नहीं, खराब पंखा चलता ही नहीं है पहली बात। अच्छा चलें ठीक है। मुझे बताएं कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है? मैं खुद की तारीफ खुद करता नहीं हूँ, तो आप क्वेश्चन करें उसके बाद। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है जी। मुझे बताएं कि वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। पैदा होते ही उड़ने लग
सांस सांस उड़ता है? सांस हवा में उड़ जाती है। और उड़ता कैसे है? वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगता सांस तो अंदर ही रहता है ना आपके। है? नो आइडिया, इन सवालात के जवाब ये तो आप कह रहे थे कि बड़ा चल रहा है दिमाग। वो ऐसी क्या चीज़ है? चलें कोई गेस तो करें। क्या? अबाबील पैदा होते ही उड़ने लग जाता है? नहीं तो नहीं, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। अबाबिल है जो बिल्कुल ही उसकी ज़िंदगी बहुत ही हसास होती है, वो पैदा होते ही वो उड़ने की तरबियत दी जाती है। अबाबिल है। तरबियत दी जाती है वो तो एक अलग चीज़ है ना, हम कह रहे हैं कि वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। अबाबिल है, मैंने तो अबाबिल का ही सुना है। नहीं जी, इनको भी जवाब नहीं पता है जी। हम इस सवाल का जवाब और भी लोगों से जानते हैं, देखते हैं वो जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। आ जाए। जी तो नाज़रीन, हम आवाम के दरमियान में मौजूद हैं और मेरे सामने ये दो ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। दो लड़कियाँ हैं बड़ी प्यारी सी, और इन्होंने बताया कि ये दोनों बहनें हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये आप लोग खुद भी गेस कर सकते हैं। तो इनसे सवालात करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि आप दोनों बहनें हैं, तो इतना डिफरेंस कैसे है दोनों में? ये प्लेयर हैं और मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए। अच्छा मुझे आप बता रही थी अभी बैक कैमरा, ये मुझे बता रही थी कि इनको एशिया की सबसे टॉलेस्ट गर्ल भी कहा जाता है, सही है? एशियन हॉकी टॉलेस्ट गोलकीपर हूँ मैं। अच्छा आप हॉकी टीम में भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें फिर हम चेक करते हैं आपका आईक्यू कैसा है। ठीक है, तैयार हैं आप? नहीं आप तैयार? हाँ तैयार। नहीं, आप क्यों नहीं तैयार? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लाए ना अपने अंदर। आईक्यू का सुन के थोड़ी सी नर्वस हो रही, लेकिन आप पूछे। अच्छा जी, चलें हम आईक्यू का सवाल करते हैं। मुझे बताएं कि वो क्या है जो एक टांग पे खड़ा रहता है, इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानते हैं? टाइम। नहीं। एक टांग पे खड़ा रहता है। इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानता है। इशारों से सब कुछ कहता है और सब उसका हुक्म भी मानता है। लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग थिंग है। तुक्के लगाओ मुसलमानों, तुक्के लगाओ। कैमरा भी हो सकता? नहीं, कैमरा। कैमरे की आँख भी नहीं है। कैमरे से कैसे लोग उसका हुक्म मानेंगे? ट्रैफिक सिग्नल। एग्जैक्टली, ट्रैफिक सिग्नल। ज़बरदस्त भाई, आईक्यू तो है आपका, जीनियस है आप तो। अच्छा मैं एक और सवाल करती हूँ, अगर आपने मेरे दो और सवालों का जवाब दे दिया तो हम आपको ज़हीन तरीन शख्स का खिताब भी दे देंगे। आपके पास ऑलरेडी खिताब तो है ही, तो हम आपको एक और दे देंगे। मुझे बताएं कि वो क्या है जो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है? सुबह से लेकर शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है। लिविंग थिंग और नॉन नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग। इंसान तो नहीं देख सकता या कोई भी जानदार भी नहीं देख सकता। पानी। नहीं, बहुत ही कॉमन सा है वो, और आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो सूरज से मिलता जुलता है। सूरज से मिलता है। चांद। नहीं, कोई तुक्का ही लगा दें। ज़मीन ही गैस था मेरा भी यही माइंड में आ रहा है जो नजफ के आ रहा है। कोई छोटा सा और नियर बाय उसका हिंट दें। हिंट और दें एक हिंट और। मैंने आपको इतनी बड़ी हिंट दे दी कि सूरज से मिलता